Geeks. This is Engineer Imran Khan from Connect Imran YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम लोकल स्टोरेज को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने विंडोज़ सर्वर 2016 में। बेसिकली हमें लोकल स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, जिसके काफ़ी तरीक़ेकार हैं। आप स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप डिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप फाइल मैनेजर में जाके आप यहाँ कंप्यूटर मैनेजमेंट से भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रन पे जाके disk mgmt.msc भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम अपने डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास यू मस्ट इनिशियलाइज अ डिस्क बिफोर लॉजिकल डिस्क मैनेजर कैन एक्सेस इट। ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो आपके पास, चूंकि हमारे पास दो हार्ड ड्राइव्स हमारे पास हैं, लॉजिकली दो हार्ड ड्राइव वर्चुअली लगी हुई हैं, एक डिस्क 1 है और एक डिस्क 0 है। डिस्क 0 जो है वो अभी तक हमने इनिशियलाइज नहीं की है, तो ये कह रहा है कि भाई आप इसको इनिशियलाइज करें। अब इनिशियलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि भाई आपने जो है वो डिस्क टाइप, बेसिकली आपने कौन पार्टीशन स्टाइल आपने कौन सा रखना है, MGR रखना है कि GPT रखना है। MGR में बेसिकली जो हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस किस तरह की होती हैं कि MGR में हमारे पास आप मैक्सिमम 2 टेराबाइट तक जा सकते हैं, इसमें 4 पार्टीशन मैक्स बना सकते हैं। GPT में कोई इस तरह की लिमिटेशंस नहीं है, तो हम इसको GPT कर लेते हैं और इसको हम ओके कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये इनिशियलाइज हो चुकी है। अगर यहाँ से नहीं होती तो आप राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो डिस्क है, एक डिस्क 0 है और एक डिस्क 1 है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि डिस्क 0 के साथ हमारे पास यहाँ पे देखें बेसिक्स लिखा हुआ है और डिस्क 1 के साथ भी बेसिक लिखा हुआ है। अब हमारे पास जो बेसिकली आप कह लेंगे जो डिस्क की टाइप्स हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है बेसिक डिस्क, एक हमारे पास होती है डायनेमिक डिस्क। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनका डिफरेंस बता देता हूँ कि बेसिकली हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये बेसिक्स होती है, आगे जाके इसको हम डायनेमिक में भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे। बेसिक डिस्क हमारे पास एक, आप कह लें कि एक ट्रेडिशनल हमारे पास एक पार्टीशनिंग की स्कीमा है जो कि MBR या GPT को यूज़ करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे थे तो इसने स्टार्ट में मुझसे पूछा कि भाई आप इसको GPT में इनिशियलाइज करना चाहते हैं या फिर MBR में करना चाहते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको GPT में आप इनिशियलाइज करें, जिस तरह से हमने GPT में इनिशियलाइज किया है। इधर अगर हम MBR में भी कर लेते हैं, हमारे पास तो वर्चुअली हमने 10 GB ही दी हुई है, हमारा काम चल जाता, लेकिन रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप GPT की तरफ ही जाएं। ओके, अब इसमें हमारे पास लिमिटेशंस क्या है कि इसमें आप मैक्सिमम 4 पार्टीशंस बना सकते हैं, या फिर 3 आप प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, या फिर एक एक्सटेंडेड पार्टीशन आप बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक ईच पार्टीशन इज अ सेपरेट वॉल्यूम, हर पार्टीशन का हमारे पास जो वॉल्यूम है वो अलग होगा। और इसमें फॉल्ट टॉलरेंस की रिडंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये आपके पास रेड आप इसमें कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। रेड 1 से लेकर जो रेड 10 तक हमारे पास है वो आप बिल्कुल भी इसमें कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। यस, ये हमारे पास जो है वो आप इसको डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने पार्टीशन बना ली तो आप डायनेमिक से दोबारा बेसिक्स में नहीं आ सकते। इसका भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब डायनेमिक डिस्क के हमारे पास फ़वाइद क्या हैं, डिफरेंस हमारे पास क्या है। ये बेसिकली हमारे पास आप कह लें कि लॉजिकल डिस्क मैनेजर हमारे पास जो है वो इसको मैनेज कर रहा होता है डायनेमिक डिस्क को, और इसमें आप 1000 डायनेमिक वॉल्यूम्स तक आप जा सकते हैं, यानी कि एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके सेटअप बहुत बड़ा है, आपने काफ़ी जो है वो आप कह लें कि हाई टेक्स की जो है वो हार्ड ड्राइव अपनी लगाई हुई हैं, और ये आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी देता है और रिडंडेंसी भी देता है, यानी कि इसमें आप रेड 1 से रेड 10 तक इसमें कॉन्फ़िगर भी इसमें आप कर सकते हो। और फर्दर ये है कि ये आपकी स्पेनिंग एंड स्ट्रिप्स वॉल्यूम को भी सपोर्ट करता है, जो कि बेसिक डिस्क आपका बिल्कुल नहीं करता। और इसमें जो है वो मल्टीपल डिस्क को जो है वो आप एक सिंगल वॉल्यूम में कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी समरी की बात करें तो जो बेसिक डिस्क हमारे पास होती है, एक ट्रेडिशनल पार्टीशनिंग स्कीमा होता है जिसमें लिमिटेशंस होती हैं, जबकि डायनेमिक डिस्क आपको फ्लेक्सिबिलिटी या स्केलेबिलिटी जो है वो ऑफर करता है। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह भी होती है, तो रिकमेंडेड ये है कि आप डायनेमिक डिस्क की तरफ ही जाएं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये देखें ना, हमारे पास
इसको लेट सपोज कि हमारे पास अब ये देखिए इसमें पार्टीशन हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको मैं डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करता हूँ। अभी मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने कौन सी करनी है। अब ये डिस्क 1 है मेरे पास, ये मैंने डिस्क 1 को डायनेमिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या है कि ये डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट हो चुका। अब चूंकि इसमें पार्टीशन बने हुए हैं, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि आप दोबारा इसको बेसिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिसेबल आ रहा है ऑप्शन। दोबारा बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये सारी पार्टीशन हमें डिलीट करनी पड़ेगी, इसका डेटा में कहीं और मूव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये बेसिक डिस्क में हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ डिस्क 0 में। राइट क्लिक करके डायनेमिक डिस्क में मैंने कर दिया, ठीक है। अब राइट क्लिक करके मैंने दोबारा बेसिक करना है तो मैं दोबारा देखिए बेसिक भी कर सकता हूँ। दोबारा डायनेमिक करना है, मैं इसको दोबारा डायनेमिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने जब डायनेमिक कर दिया ना, लेट सपोज मैं आप एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास एक वॉल्यूम, बल्कि मैं 2-3 वॉल्यूम इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मल्टीपल वॉल्यूम मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें बेसिक डिस्क में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो रहा, जिस तरह से पहले हमारे पास ये डायनेमिक डिस्क में हो बेसिक डिस्क में हो रहा था डायनेमिक से। क्यों? क्योंकि इस पे पार्टीशन हमारे पास बन चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इन पार्टीशंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं राइट क्लिक करके इसको देखें दोबारा से डायनेमिक में इसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, दोबारा से इसको बेसिक्स में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास बेसिक्स और डायनेमिक डिस्क में डिफरेंस हमारे पास होता है। ये बेसिकली हमारे पास कुछ बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन थी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी थी। जुड़े रहिए हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बिगनिंग से एडवांस लेवल की कोर्स की तरफ। हम इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे और आगे जाके इंशाल्लाह हम जो हमारे रेड है डिस्क मिररिंग है वो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक वीडियोस आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।